अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तैयारी, साथ करना है किसानों और जाट समुदाय को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में। भले ही अभी वक्त हो, लेकिन एक तरीके से अपनी जमीन तैयार करने की कवायद सभी दलों ने शुरू कर दी है। खास तौर पर बात करें तो बीजेपी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना चाहती है। अभी हुए हाल के पंचायत चुनाव के नतीजों में जिस तरीके की उम्मीद बीजेपी को इन चुनाव के नतीजों से थी, उस हद तक बीजेपी इस चुनाव में वहां नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि पार्टी में मंथन के दौर के बाद इस बात पर फैसला किया गया कि कैसे पार्टी को खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए। यही कारण है कि पहले क्षेत्रीय नेता और वहां के प्रतिनिधियों के अलावा अब खुद प्रदेश नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो बरेली गए, सहारनपुर गए, इसके अलावा वो शामली और बागपत, तमाम जगहों पर उनका जाना हुआ और वहां उन्होंने जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद भी किया। जिन कार्यकर्ताओं के परिवारों में कोरोना के दरमियान जिस तरीके से संक्रमण फैला, जहां उनके परिवारों में क्षति हुई, उन लोगों से भी वो मिले और इसके साथ ही साथ उन्होंने संवाद भी किया, किसानों से भी मिले और जाट नेताओं से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। इस पूरी चीज़ को इस तरीके से देखा जा सकता है कि पिछले चुनाव में, खासतौर पर पंचायत के चुनाव में, जिन सीटों पर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई और एक तरीके से आरएलडी का वर्चस्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, वो एक परेशानी का सबब बीजेपी के आगे बनता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी सक्रियता देखी जा सकती है। हालांकि स्थानीय तौर पर अभी भी नेताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व और खास तौर पर चुनाव के नतीजों के बाद एक निराशा जरूर दिखाई देती है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को लेकर के, कुछ जो पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि थे जो जीत करके आए, कई निर्दलियों का बीजेपी का समर्थन करना भी कहीं ना कहीं नेताओं के लिए एक परेशानी का सबब बना है। ऐसे में अपने काडर को एक करते हुए बीजेपी की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ा जाए। जिस तरीके से 2014, 17 और 19 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक बड़ा तबका पार्टी के साथ जुड़ा और खास तौर पर जाट समाज को लेकर के एकीकृत करना पार्टी की ज़रूरत नज़र आती है। पिछले दिनों कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई थी जब किसान आंदोलन के दरमियान जिस तरीके लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी रहा ये मुद्दा, किसानों की नाराज़गी ना सिर्फ केंद्र सरकार को झेलनी पड़ी बल्कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से भी सवाल किया गया और वहाँ के सांसद प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्रों में, गांव में पहुँच रहे थे तो कहीं कहीं उन्हें लौटाया भी गया, कहीं कहीं उनसे इस बात को लेकर के नाराज़गी भी बीजेपी के मंत्रियों को देखनी पड़ी थी। यही कारण था कि कोरोना के संक्रमण के बाद अब जिस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आती दिखाई देती हैं, कोशिश संगठन और सरकार की यही है कि रूठों को मनाया जाए और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता एक तरीके से बीजेपी की जीत का मंत्र रहा है उसको फिर से मजबूती के साथ जोड़ा जाए। हालांकि 2022 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष लेने की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में आरएलडी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पूरी तरीके से फोकस करने जा रही है और ऐसे में बीजेपी के आगे एक बड़ी चुनौती ये है कि इस गठबंधन को अगर चुनौती देनी है तो अपनी जमीन को तैयार करना होगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। हालांकि किसानों का आंदोलन भी अब दूसरा स्वरूप लेता जा रहा है और खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में अब धीरे धीरे करके किसान संगठन भी लामबंद होते जा रहे हैं। ऐसे में संगठन और नेतृत्व दोनों पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नज़र लगा रखे हैं और साथ ही साथ ज़मीन पर कार्यकर्ता को तैयार करते हुए, किसानों के हित को गिनाते हुए तमाम समाज के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और यही दौरा जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का था, भले ही उन्होंने परिवारों के लोगों के साथ मुलाकात की है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में आने वाले 2022 के चुनाव में पश्चिम के अंचल में पार्टी की नए आधार के साथ में पुरानी साख बचाने की कवायद लगती
दिखाई देती है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।